स्वयं को समझना अभ्यास से पॉसिबल है। लगातार आप अभ्यास करेंगे तो आप स्वयं को समझ सकते हैं। थोड़ा कठिन है क्योंकि दूसरी चीजों को समझने के लिए तो आंख और कान ये बाहर की आवाजें सुनकर समझ लेती है, बाहर की चीजें देखकर समझ लेती है, लेकिन भीतर स्वयं को समझने के लिए तो एक दृष्टि है, एक्सेप्टेंस, स्वीकृति। स्वयं को जो जितना ज्यादा स्वीकार करता चला जाएगा उसी दृष्टि से स्वयं को समझ सकता है। जो जितना ज्यादा खुद के बारे में झूठ बोल रहा है वो उतना ही अपने आप से दूर है, वो उतना ही आत्मज्ञान से दूर है। आज जितने लोग भी नशा छोड़े हुए हैं उन्होंने क्या चीज समझी? उन्होंने ये चीज समझी कि नशे की शुरुआत करने के बाद वो कभी भी उस शुरुआत को रोक नहीं पाते। मन तो बहुत चालाकी भरे तर्क देता है, कंपेयर करता है दूसरे लोगों से, बड़े तर्क देके स्टार्टिंग करवाता रहा है, लेकिन कभी भी रोक नहीं पाए। उन अनुभवों से उनके अंदर एक निर्णय ने जन्म लिया कि मैं जीवन में कभी नशा नहीं कर सकता, हमेशा के लिए काटा मार दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं नियंत्रण नहीं कर सकता इसे। ये बात कोई किताब नहीं बता रही, ये बात आपकी अपनी जिंदगी के अनुभव बता रहे हैं कि आप नशे को नियंत्रण में नहीं कर सकते। हमेशा के लिए काटा तो मार सकते हो, लेकिन आप चाहो कि मैं थोड़ी थोड़ी पी लूं, बिना किसी नुकसान के पी लूं, ये पॉसिबल आप आज तक नहीं कर पाए, ना ही लाखों नशेबाज कर पाए। जितने लोगों ने भी नशीले पदार्थों का इस्तेमाल किया जिनमें बीमारी है, कोई मानसिक रूप से विकृत हो गया, कोई शारीरिक रूप से विकृत हो गया, कोई आर्थिक रूप से बर्बाद हो गया, कोई शारीरिक रूप से बर्बाद हो गया, कोई सामाजिक रूप से बर्बाद हो गया, बर्बाद सब हुए हैं। नुकसान सब ने उठाने पड़े हैं। तो यदि आप अपने आप को नुकसानों से बचाना चाहते हो तो ये निहायत ही ज्यादा जरूरी है कि तुम्हारे ब्राइट फ्यूचर के लिए नशा ऑल लाइफ के लिए, नशा पूरी जिंदगी के लिए बंद करना अनिवार्य है। ये एक विचार है, इस विचार को यथार्थ वास्तविक रूप देने के लिए आपको नीचे बहुत सारी पृष्ठभूमि और खोजनी है कि नशा करने की सोच तो आप में बहुत बार पैदा हो चुकी है, आपने निर्णय भी लिए हैं कि मैं नहीं करूंगा, लेकिन आपको उन जड़ों को खोजना है, उन कारणों को खोजना है जिनके कारण आप दोबारा दोबारा करते रहेंगे। उन कारणों को ठीक करना है। वे कारण आपके मन के कुछ नकारात्मक थिंकिंग पैटर्न है, मन के कुछ भावनात्मक नेगेटिव पैटर्न है। ज्यादातर नशेबाजों में इमोशनल ड्रामा खेलने का पैटर्न होता है। अपनी पत्नी के साथ, अपनी मां के साथ, अपने पूरे परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ इमोशनल नाटक ड्रामा खेलता है। मैं बेचारा, मेरा क्या कसूर है, मैं तो कोशिश करता हूं छोड़ने की, अब मुझसे छूटती ही नहीं, तो बताओ मैं क्या करूं। मैं तो छोड़े हुए था, उस व्यक्ति ने पिला दी, मैं तो छोड़े हुए था,
मेरा दिमाग खराब कर दिया तो पी ली, मैं तो छोड़े हुए था, मेरा नुकसान हो गया तो पी ली। सब इमोशनल ड्रामे खेलने में माहिर होता है। नशेबाज के मन के अंदर एक बड़ी ही शातिर क्वालिटी होती है, इमोशनल ब्लैकमेल करना। ज्यादातर नशेबाज अपनी माओं को, अपनी पत्नियों को सुसाइड का नाटक या मानसिक बीमारियों के बहाने बना लेते हैं। क्यों, मेरे तो हार्ट में दिक्कत है, मैंने तो इसलिए थोड़ी ही तो लेनी पड़ेगी। अब मेरे को हेडेक की प्रॉब्लम है, जब तक मैं ले नहीं लेता मुझे नींद नहीं आती। अब सोसाइटी ही ऐसी, मेरे साथ नौकरी करने वाले सब पीते हैं, थोड़ी सी मैंने ले ली तो क्या जुर्म कर दिया। अब तुम तो मुझे श्री रामचंद्र बनाना चाहते हो, मैं कैसे बनूंगा। इमोशनल मन खेलता है, आपको पता भी नहीं कि कौन खेल रहा है। ये इमोशनल ड्रामा मन खेलता है। मेरा तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ दूसरे भाई बहनों का है, मेरा तो कुछ है ही नहीं। मेरा भी कुछ करो। जैसे घर वाले कुछ करते हैं तुरंत नशा करके खड़ा हो जाता, 10 पैसे जेब में आए नहीं कि नशा करके खड़ा हो गया। तो मन की अपनी इस बीमारी की प्रवृत्ति के बारे में जागना कि इमोशनल नाटक खेलकर ये नशा करने का मार्ग बनाता है। परिवार को डराता है, उनको डराने के बाद अपने लिए पैसे का नशा करने का मार्ग बना लेता है। ये ब्लैकमेलिंग है। हम अपने ही परिवार के लोगों को हमारा मन ब्लैकमेल करता है। हमारे परिवार के लोग जानते हैं कि यह गलत है, परंतु हमारे प्रति सॉफ्ट थिंकिंग पैटर्न होने के कारण, नशा करने वालों के प्रति कंसर्न होने के कारण वो उसके उस इमोशनल ड्रामे को भी बर्दाश्त कर लेते हैं। ये उनकी कमजोरी है। वो लोग एक आशा लगा लेते शायद ये कल ना करे, हो सकता है अगली बार ना करे, इस बार मौका दे। लेकिन उन्हें नहीं मालूम कि उनका बच्चा किस बीमारी का शिकार है। जिस बीमारी का शिकार है, बीमारी जहां है उसका उसे पता ही नहीं है। बीमारी तो भीतर है, मन के अंदर है। और मन को साधना, शुद्ध करना, मन के अंदर सकारात्मक भावनाएं, विचारें, इच्छाएं और व्यवहार तभी बनेगा जब सकारात्मक करेंगे। अब आप व्हाइट पेन से लिख रहे हो तो व्हाइट ही दिखेगा, चौक से लिख रहे हो तो ब्लैक बोर्ड पे व्हाइट ही तो दिखेगा। अब चौक से लिख के आप चाहते हो कि हरा दिखाई दे, तो हरा कैसे दिखाई देगा। तो सकारात्मक कर्म करने से ही हमारे मन के अंदर के जो सकारात्मक विचार भावनाएं हैं वो प्रबल होती है, मजबूत होती है। केवल सोचने से नहीं कि आपने सोच लिया और सुन लिया बात बन गई, नहीं, पॉजिटिव करने से बनेगी। पॉजिटिव व्यवहार रोज करने से बनेगी। एक दिन में डेवलप नहीं होगी ये चीजें। इन चीजों को डेवलप होने में महीनों सालों लगते हैं, क्योंकि तुम्हारी जो नेगेटिव पर्सनालिटी डेवलप हुई है वो एक दिन में नहीं हुई, एक महीने में नहीं हुई, उसको डेवलप होने में सालों लगे। सालों के अंदर तुम्हारे अंदर डिपेंडेंसी आई है। पहले तुम नशे को छोड़ते रहे, करते रहे, खुद छोड़ देते थे, खुद कर लेते थे, खुद छोड़ देते थे, खुद कर लेते, लेकिन एक समय ऐसा आ गया कि तुम विवश हो।
तो तुम्हारे अंदर जो सकारात्मक परिवर्तन आएगा उसमें समय लगेगा। रोज एक लंबे समय तक करते रहने से तुम्हारे मन की विचारधाराएं पॉजिटिव होंगी। पॉजिटिव होने का अर्थ यह नहीं है कि बात खत्म हो गई, थोड़ा थोड़ा पूरी जिंदगी करते रहना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा पूरी लाइफ। अब एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसके माँ बाप शुरू शुरू में बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं, क्योंकि बच्चा है, समझ नहीं है, ज्ञान नहीं है कि रोड पे कैसे चला जाता है, उसका ज्ञान नहीं है। घर से और सड़क पे कैसे आ जाता है, उसका ज्ञान नहीं है। धीरे धीरे सीखता है। बच्चा बड़ा होता है, ज्ञान प्राप्त कर लेता है, अच्छाई बुराई को समझने लगता है। इसका मतलब ये थोड़ी कि माँ बाप ध्यान रखना बंद कर देते हैं, वो ध्यान रखते हैं और कहते भी रहेंगे, बताते भी रहेंगे। क्यों? क्योंकि कभी भी कोई आदमी परफेक्ट नहीं होता। सदैव इंसानों के अंदर कमियां रहती हैं और उन कमियों के प्रति समय समय पर माँ बाप जागरूक कराते रहते हैं। ये उनकी जिम्मेदारी है। वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हैं। और जो लोग बीमार है, बीमार आदमियों का दिमाग दिखाता है कि क्यों भड़क देते हैं, क्यों भड़क लेते हैं। जो ज्ञानी है, जिनमें बुद्धि सकारात्मक काम कर रही है, वो अपने माँ बाप को सांत्वना देंगे, आराम से प्यार से बैठेंगे कि ठीक है माँ, मैं ध्यान रखूंगा, ठीक है पिताजी, मैं ध्यान रखूंगा। उनके पॉजिटिव रिएक्शन आएंगे। लेकिन जो बीमार है वो इस क्रिया को भड़क के रूप में देखेंगे। यही तुम्हारे साथ यहां हो रहा है। जिन लोगों का दिमाग सकारात्मक रास्ते पे चल पड़ा, वो प्रोग्राम में नशा मुक्ति का मार्ग दिखने लगा। जिनका नहीं चला, उन्हें प्रोग्राम बंधन दिखाई दे रहा है। उन्हें प्रोग्राम बोझ, तनाव, टेंशन महसूस होता है। प्रोग्राम अगर बोझ और तनाव होता तो सबके लिए होता। फिर जो लोग रिकवरी में आ गए, जो नशा मुक्त हो गए, फिर उनके लिए बोझ क्यों नहीं? सोचो जरा, पूछो, अपने मन से सवाल करो। तो तुम्हारा मन जो एहसास तुम्हें दे रहा है, वे एहसास कितने नेगेटिव है, आप स्वयं ही अपने आप से सेल्फ कन्फ्रंट करके इसका मूल्यांकन कर लीजिए। जितना ज्यादा समय लंबा होता जाएगा आपको नशे से दूर, आपका मानसिक रोग उतना ही ज्यादा मायावी होता चला जाएगा। उतना ही अधिक आपसे प्रोग्राम में जुड़ने की आवश्यकता है। कभी आपने कुल्हाड़ी देखी? कुल्हाड़ी लकड़ी काटते हैं, लकड़ी काटते काटते कुल्हाड़ी की धार जो ना मोटी हो जाती है, लकड़ी काटने में उतनी शार्प नहीं रहती, उसकी धार में प्रॉब्लम आती है। उसको शार्प रखने के लिए समय समय पर ग्राइंडर के ऊपर उसकी धार को पैना करना पड़ता है, समय समय पर। तो हमारी जागरूकता, हमारे आत्मज्ञान को स्वच्छ रखने के लिए हमें समय समय पर प्रोग्राम में आते रहना पड़ेगा। ऑल लाइफ। तुम पत्नी को कह रहे हो
कि मुझे प्रोग्राम में जाना है, तुम्हारी पत्नी का मूड है कि मैं आज इसके साथ फिल्म देखने जाऊं। अब तुम्हें अंतर करना पड़ेगा कि तुम्हारे लिए कौन सी चीज जरूरी है। पत्नी को ये समझाना पड़ेगा कि फिल्म हम कल भी देख सकते हैं, परसों भी देख सकते हैं, 10 दिन बाद भी देख सकते हैं, 1 महीना बाद भी देख सकते हैं। कोई ऐसी चीज नहीं है कि उसके बगैर कोई कार्य तुम्हारे जीवन का रुक जाएगा। लेकिन अगर मैं प्रोग्राम में नहीं जाऊंगा, प्रोक्रास्टिनेशन करने लग जाऊंगा, तो मेरे जीवन का स्वास्थ्य गड़बड़ा जाएगा और फिर मैं फिल्म देखने के काबिल नहीं रहूंगा, न दिखाने के काबिल रहूंगा। तो मेरे लिए महत्वपूर्ण प्रोग्राम में जाना है। तुम्हारा मन, तुम नौकरी करके आते हो, शाम को थक गए और तुमने पहले दिन या 1 हफ्ते पहले निर्णय लिया था कि मैं संडे को सेंटर में जाऊंगा, मीटिंग में जाऊंगा, लेकिन संडे को तुम्हारा मन कह रहा है कि यार थकान हो गई, आज तो आराम कर। तो मन को इस लेजीनेस विचारधारा से निकालने के लिए आपकी सेल्फ कन्फ्रंटेशन काम करेगी। उससे बात करनी पड़ेगी कि भैया आराम करने की स्थिति में तो इसलिए है क्योंकि तू नशा मुक्त है। और नशा मुक्त रहने के लिए वहां जाना जरूरी है। आराम मैं वहां से आकर भी कर सकता हूं, लेकिन जो वादा मैंने खुद से किया था, जो कमिटमेंट मैंने खुद से की थी कि मैं संडे को जाऊंगा सेंटर में शेयरिंग सेशन में, तो मुझे संडे को जाना है। अपनी रिकवरी के लिए जो निर्णय आप लें, वो निर्णय फिर टूटने नहीं चाहिए। आपका मन तोड़ेगा, ये सदैव सावधान रहना कि आपका मन आपके लिए हुए निर्णयों को तोड़ने की कोशिश करता रहता है। आपका मन, कोई और नहीं, सिर्फ आपका मन करता रहता है। तो मन के नकारात्मक विचार और भावनाओं के प्रति सावधान रहना है सदैव। और ये सावधानी प्रोग्राम से निरंतर जुड़कर ही रह सकती है।